क्या आज के दौर में यह संभव है? एक साधु और उसका श्राप और उसके श्राप की वजह से एक परिवार में हर साल मौतें हो रही हो। एक ऐसी हवेली जिस पर एक साधु का श्राप है कि उस हवेली में कभी दशहरा की खुशियां नहीं मनाई जाएगी। हर दशहरा पे उस घर में मातम होगा, हर दशहरा पे उस घर में मौतें होंगी और मौत का मातम होगा। वो साधु तो श्राप देके चला गया, लेकिन उसके बाद जब पहला दशहरा आया तो सचमुच उस घर में मौत हुई। बड़ी अजीबोगरीब मौत। दयाल सिंह रावत अपने कमरे से उठा और अचानक ही सीढ़ियों की ओर बढ़ा, छत तक पहुंच गए। न जाने कैसा दैवीय असर उसके ऊपर हुआ था कि वो देखो पिताजी दादाजी मुझे लेने आए हैं, चाचा जी भी है, ताऊ जी भी हैं, वो लोग मुझे लेने आए हैं, मुझे बुलाने आए हैं, मुझे उनके साथ जाना होगा। और घर वाले चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन दयाल सिंह रावत सीधे छत से नीचे छलांग लगा देते हैं। नीचे उनकी लाश पड़ी है, पूरा गांव जमा हो जाता है। क्या ये साधु का श्राप सच था या कोई बहुत बड़ी साजिश थी? मैं हूं पारस जायसवाल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी ही लिखी हुई वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड है जिसका शीर्षक है, टाइटल है साधु का श्राप। और ये मेरी सीरीज सस्पेंस कहानियों की सीरीज है, तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसके पीछे राज तो कुछ और ही है। इस राज का खुलासा होगा आगे कहानी में। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड का गढ़वाल के सालना गांव में एक पुश्तैनी हवेली थी। ये तीन भाई थे, धर्मवीर सिंह रावत, दयाल सिंह रावत और वीरेंद्र सिंह रावत। धर्मवीर सिंह रावत सबसे बड़े भाई थे जो अभी 50-55 के हो चुके थे, जबकि उनके दो छोटे भाई वीरेंद्र सिंह रावत और सबसे छोटे थे दयाल सिंह रावत, जो आज तकरीबन 40 साल के होंगे। तीनों का अपना परिवार था, सामूहिक परिवार था। परिवार में कुल 22 लोग थे और कहा जाए तो 7 पुरुष थे, 9 स्त्रियां थी और 6 बच्चे थे। तो इस तरह 22 लोगों का परिवार था। एक भरी पूरी हवेली थी, सामूहिक परिवार, सब एक ही साथ रहते थे। और उस पर उस साधु के श्राप की गाज गिरी। उसी दशहरे की रात को 11 बजे रात को अचानक दयाल सिंह रावत के कमरे का दरवाजा खुला और दयाल सिंह रावत उठकर सीधे छत की तरफ बढ़े। उनकी पत्नी हैरान थी, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी कि आप कहां जा रहे हैं। दशहरे की रात थी, वो एरिया ऐसा कि ठंड बढ़ चुकी थी, मौसम काफी ठंडा था, हर कमरे में अलाव जल रहा था। वो लोग अलाव ताप रहे थे। अलाव के तापते तापते कुछ लोग सो भी चुके थे। और जब पत्नी ने आवाज देना शुरू किया तो ऐसा लगा कि वो आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो सीधे छत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब उनकी पत्नी सबको आवाज दी और सब लोग उनके पीछे पीछे छत तक पहुंच गए। देखकर हैरान हुए कि दयाल सिंह रावत छत पर अकेले में खड़े अंधेरे में हवा में बातें कर रहे हैं। वो हाथ हिलाकर कुछ बातें कर रहे हैं। अब पीछे से सबने आवाज दिया कि यह छत पर क्यों आए हैं? और दयाल सिंह रावत खुश होकर बताने लगे कि ये देखो पिताजी आए हैं मुझे लेने के लिए, दादाजी भी हैं, वो ताऊ जी भी हैं और चाचू भी तो आए हैं। देखो, वो अपने पूर्वजों को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके पूर्वज दिख रहे थे जो उसे लेने आए थे और साथ चलने का इशारा कर रहे थे। सभी लोग पीछे से चीख रहे हैं, ये क्या हो गया आपको, क्या हो गया? सही में कौन सा दैवीय असर था उसके ऊपर कि सभी लोग चीखकर उसे रोकने की कोशिश करते रह गए। करीब आने की कोशिश की तो उसने सबको रोक दिया और मैं आ रहा हूं दादाजी, आ रहा हूं। दयाल ने सीधे ही छलांग लगा दी। घर वाले रोते चीखते रह गए। ये दशहरे की रात की पहली घटना थी और जब गांव वालों ने इस घटना के बारे में सुना तो सबका एक ही मत था कि ये उसी साधु का श्राप है जो 1 साल पहले इसी दशहरा पर उस साधु ने श्राप दिया था कि अब किसी भी साल दशहरा पर इस हवेली में दशहरा का जश्न नहीं बल्कि मातम मनाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिनका मानना था कि यह टोटल अंधविश्वास है, ये एक अजीब सी घटना हुई है, क्यों हुई है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। आखिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस खुद भी इस कहानी पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें सीधा ही ऊपर से गिर के मरना लिखा हुआ था। इसके अलावा रिपोर्ट में और कुछ ऐसी संदिग्ध बात नहीं थी जिसके सत्य के आधार पर कोई छानबीन आगे बढ़ सके। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और
हवेली वालों ने भी इसे एक हादसा मानकर बर्दाश्त कर लिया। वक्त गुजरता रहा और दूसरा साल आया। दूसरे साल में सबके दिल में डर तो था, लेकिन सबने अपने आप को अलग अलग कमरों में बंद कर रखा था। घर के नौकर भी जाग रहे थे। घर का नौकर, घर के रसोइये, जो 3 रसोइये थे जो घर का खाना बनाया करते थे, उन सबको भी रोक के रखा गया था। घर का माली जो था नंदलाल, उसे भी रोक कर रखा गया था। यहां तक कि जो ड्राइवर चंदन था, उसे भी रोक कर रखा गया था। और सब वहां उसी हवेली में मौजूद थे कि कहीं कोई घटना हो न जाए। लेकिन आखिर 11 बजते बजते वो हो ही गया। अचानक लड़खड़ाते हुए वीरेंद्र सिंह रावत निकले। उनकी पत्नी, बाकी के 4 लोग, उनके 2 बच्चे और 2 लोग, वो सब बाहर निकले। अरे पापा कहां जा रहे हैं, अरे कहां जा रहे हैं? लेकिन वो किसी की सुनने के बजाय सीधे ही लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। पीछे से आवाज दे रहे हैं, अरे अरे क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अब ये हंगामा मच गया हवेली में। अब एक ही बात थी, किसी तरह उनको रोकना है। और वो सचमुच, उनकी आंखें, उनका चेहरा देखकर साफ साफ लग रहा था कि उनके ऊपर कोई दैवीय असर हो रहा है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा रहे हैं। और आखिर वो भी छत पर पहुंच गए। इस बार गांव के तमाम लोग भी आसपास जमा थे। सबको शक था कि अगर ये साधु का श्राप है तो इस साल भी कहीं सच न हो जाए। तो हवेली के बाहर तमाम गांव वाले भी मौजूद थे। और इस बार गांव वालों ने भी देखा, हवेली के सबसे ऊंचे छत पर वीरेंद्र सिंह रावत चीख चीख कर सबको बता रहे थे कि देखो, पिताजी लेने आए हैं, दादाजी लेने आए हैं, वो लोग मुझे साथ चलने के लिए कह रहे हैं। ताऊ जी भी है, मुझे उनके साथ तो जाना ही होगा, मुझे जाना होगा। और वो भी छत से छलांग लगा देते। ये बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने अपनी तरफ से छानबीन की कि शायद उन्हें कोई नशा दिया गया हो, उन्होंने कोई नशा किया हो। घर में सबने बताया कि वो कोई नशा करते ही नहीं थे। उन्होंने जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। इस घर में काफी धार्मिक परंपराओं का पालन होता था, जिसकी वजह से घर में कोई दारू नहीं पीता था। किसी ने दारू नहीं पी थी। पिछले साल मरने वाले दयाल सिंह रावत ने भी, और इस साल मरने वाले वीरेंद्र सिंह रावत भी दारू तो नहीं पिए थे। तो फिर क्या खाने में कोई नशे की दवा दी गई थी, कुछ ऐसा? और पुलिस पूरा खाना जब्त करती है, उसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजती है। सारे नौकरों से, 3 रसोइयों से, नंदलाल जो माली था उससे, जो ड्राइवर था चंदन उससे, सबको बैठा के पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन सबका बयान एक ही है, सबने एक ही बात तो देखी थी। सबने सिर्फ इतना ही देखा था कि वो चिक चिक कर कह रहे थे कि मेरे पिताजी लेने आए हैं, दादाजी लेने आए हैं और मुझे जाना होगा। और उसने छलांग लगा दी। इस केस को देख रहे थे इंस्पेक्टर आकाश भारद्वाज। उन्हें फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार था और आखिर फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट आ गई। उसमें भी ये कहा गया था कि खाने में या किसी चीज में कोई जहर या नशे की वस्तु मिलाकर नहीं दी गई है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साफ हो गई कि उन्हें कोई नशा नहीं दिया गया था। उनके खाने में या उनके पीने में नशे का कोई तत्व मौजूद नहीं था। तो फिर ये कौन सा दैवीय असर था? क्या आज की युग में ये माना जा सकता है कोई इस तरह से पागल होकर छत पर जाए और ये कहे कि पिताजी दादाजी बुला रहे हैं और छत से छलांग लगा दे? आखिर ये सारा रहस्य क्या था? अब इंस्पेक्टर ने एसपी से बात की और कहा कि मैं इस मामले को सुलझाना चाहता हूं किसी भी तरह, मैं इस केस को बंद होने देना नहीं चाहता। और एसपी ने उसे आदेश दे दिया। इंस्पेक्टर गांव में घूम घूम कर लोगों से पूछताछ करता रहा, पता करने की कोशिश करता रहा। उसने पता करना शुरू किया कि ये जिस श्राप की बात हो रही है, ये श्राप कब का मामला है, ऐसा मामला है। और गांव वालों ने बताया कि 3 साल पहले दशहरा का ही दिन था। एक तरफ गांव के मैदान में रावण दहन का प्रोग्राम चल रहा था। हवेली के तमाम लोग रावण दहन देखने गए हुए थे। घर में सिर्फ महिलाएं थी और कुछ बच्चे और जवान थे। और उसी वक्त एक साधु ने दरवाजा खटखटाया। दयाल सिंह रावत की पत्नी सुमित्रा रावत ने दरवाजा खोला था। और वो साधु सुमित्रा रावत को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सुमित्रा रावत ने ऊपर से नीचे तक सोने के गहने पहन रखे थे। आज दशहरा का दिन था और सजने संवरने का दिन था।
तो हवेली में भी जिस्ट का माहौल था, सारी औरत सजी सवरी हुई थी और सुमित्रा रावत ने तमाम सोने की ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसे देखकर वो साधु मुस्कुराया और बोला कि मैंने दरवाजा इसीलिए खटखटाया क्योंकि लक्ष्मी की कृपा है आपके घर पर। हाँ, मुझे कुछ भिक्षा दीजिए, मैं दान लेने आया हूं। तब तक अंदर से वीरेंद्र सिंह रावत और धर्मवीर सिंह रावत के बेटे भी आ गए। उन लोगों ने जेब से पैसे निकाले, 50 रुपए देने लगे। साधु ने कहा नहीं नहीं, रुपए नहीं लूंगा। बोले 100 रुपए ले लो। बोलता है नहीं, रुपए नहीं लूंगा, मैं तो स्वर्ण दान लूंगा, आपके घर से स्वर्ण दान लेकर जाऊंगा, मुझे सोने का ही दान चाहिए। अब बच्चों ने समझाना शुरू किया, सुमित्रा भी आपको दान करने के लिए इस वक्त सोना कहां से लेकर आए, जो दिया जा रहा है ले लीजिए। बच्चों ने समझाना शुरू किया, लेकिन साधु ने कहा अगर आज दान नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब धर्मवीर सिंह रावत का बेटा और वीरेंद्र सिंह रावत का बेटा जवान खून थे, उन्होंने सीधे धक्का दिया उसे, ये दान मांगने आए हो या धमकी देने। अब साधु ने फिर कुछ बोलना शुरू किया और इन दोनों ने साधु को मारना शुरू किया। कई थप्पड़ मार दिए उसे मारने के बाद धक्का देकर रोड पर फेंक दिया गया और हवेली का दरवाजा बंद हो गया। साधु वहां से उठा और गांव वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि आज इस हवेली में एक साधु का अपमान हुआ है, इस अपमान की कीमत इन्हें चुकानी होगी। ख्याल रखना हवेली वालों, आज के बाद इस हवेली में जश्न नहीं मनाया जाएगा बल्कि मातम मनेगा। हर दशहरा की रात इस घर में मौत का मातम मनेगा, हर दशहरा की रात कोई मरेगा। मैं श्राप देता हूं कि इस हवेली में दशहरा की रात जश्न की रात नहीं बल्कि मातम की रात होगी। ये सब बोलने के बाद साधु वहां से गया था और गांव वाले डर गए थे, हवेली वाले डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो बात भूल गए। दूसरे साल का जब दशहरा आया तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों ने इस बात को याद रखा था, लेकिन जब दयाल सिंह रावत ने कूदकर जान दी थी तब सबको याद आया कि ये श्राप तो साधु ने दिया था। इंस्पेक्टर ये सब सुनकर हैरान हो रहा है, ये गांव वालों की बातें हैं जो गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था। अब इंस्पेक्टर सोच रहा है वो साधु कौन था। अब इंस्पेक्टर ने गांव वालों से पूछना शुरू किया किस किसने उस साधु को देखा था। इंस्पेक्टर ने स्केच आर्टिस्ट बुलवाए और गांव वालों को बैठाया और स्केच बनवाना शुरू किया और आखिर स्केच बनकर तैयार हुआ। इंस्पेक्टर वो स्केच लेके सीधे एसपी के ऑफिस में पहुंचा और कहा कि इस स्केच के आधार पर मुझे किसी भी तरह इस साधु को ढूंढना है और उस साधु की तलाश शुरू हुई। लेकिन महीने, 2 महीने, 6 महीने गुजरते चले गए। फिर दूसरा दशहरा भी आ गया, लेकिन उस साधु का पता नहीं लगा। अब इंस्पेक्टर को पता था कि इस दशहरे भी क्या वही होने वाला है, फिर इस दशहरे भी क्या इस हवेली में कोई अपनी जान देने वाला है, कोई खुदकुशी करने वाला है। इंस्पेक्टर ने सोच लिया था कि वो ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन क्या इस श्राप से जुड़ी इस घटना को वो रोक पाएगा? क्या इस साजिश का खुलासा कर पाएगा? क्या सच्चाई थी इस साजिश के पीछे और कैसे ये संभव था? ये सब कुछ अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड जो इस कहानी का साधु के श्राप का दूसरा एपिसोड होगा, उसमें आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि आप और भी हैरान होंगे और भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखना ना भूलिए इसका दूसरा एपिसोड, साधु का श्राप एपिसोड 2। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।